बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त टायर शॉप में मौजूद हूँ और ये टायर आप देख सकते हैं। ये जो है ये सुजुकी गाड़ी का योकोहामा का टायर है। आप देख सकते हैं ये वाला, ये जापान का योकोहामा का टायर है। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी, ट्यूबलेस है। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये यहाँ फट गया था, यहाँ साइड से थोड़ा सा करके फट गया था। तो इसको अब हम वेल्कनाइज़ कर रहे हैं और इसके वेल्कनाइजिंग करने का एक प्रॉपर तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वेल्कनाइज़ करते हैं। इसको हम करेंगे नहीं, ये हो चुका है ऑलरेडी, तो वो बस सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से करना होता है। करना ये होता है कि थोड़ा सा इसको बड़ा करके, फिर इसके बाद ये हमारे पास एक ग्राइंडर है, ये ग्राइंडर है, ये आप इसका लीवर देख सकते हैं। तो ये तेज़ी से घूमता है, न्यूमेटिक है। ये यहाँ पे हमारे पास इसका प्रेशर टैंक लगा हुआ है एयर का। तो यहाँ से एयर ये इस वक्त ओपन है, लगा हुआ नहीं है, तो इसको एयर देते हैं, तो एयर के ज़रिए इसको घुमाया जाता है। ये ग्राइंडर है, ये देख सकते हैं हमारा न्यूमेटिक ग्राइंडर है। इसके ज़रिए इसको रगड़ लेते हैं पूरा ये एरिया को, ताकि इसके ऊपर पैच लगाया जा सके। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको पैच लगा हुआ है ये, और ये एक मशीन है जो कि आयरन कहलाता है, इस्त्री है ये। और ये इसका बेस है, देख सकते हैं बेस के ऊपर ये टायर पड़ा हुआ है और ये गर्म होता है, अच्छा खासा टेम्परेचर देता है। तकरीबन 130-140 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जाता है। ऑटोमेटिक है, थर्मोस्टेट इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ से इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, पैच में क्या मटेरियल है ये देख लें। एक ये सख्त किस्म का मटेरियल है, ये होता है नीचे की तरफ, और ऊपर की जानिब ये मटेरियल है, ये वेल्कनाइजिंग मटेरियल है। ये इस तरह से आता है प्लास्टिक की उसमें शीट्स में ये रैप होता है, ये देख सकते हैं आप, ये प्लास्टिक की शीट में इस तरह का ये मटेरियल है। मैं उसमें से थोड़ा सा काट के आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छा खासा फ्लेक्सिबल टाइप का मटेरियल है, वेल्कनाइजिंग मटेरियल कहलाता है। तो जब ये गर्म होता है तो इसकी खासियत ये है कि जब इसको गर्म किया जाता है 130-140 डिग्री तक, तो ये मेल्ट होके उसको वेल्कनाइज़ कर देता है, और बिल्कुल टायर की तरह का, जैसे ये टायर का मटेरियल है वैसे ये बन जाता है और इसको पैच कर देता है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये इस मशीन के ऊपर इसको बंद था, इसको गर्म किया गया, उसके बाद टाइमर के थ्रू ऑफ हो गया, और ये ऑफ होके फिर ये इसी के ऊपर ही ठंडा कर दिया जाता है। जब मुकम्मल ठंडा हो जाए तो ये इसके अंदर वेल्कनाइज हो जाता है। ये मुकम्मल वेल्कनाइजिंग का प्रोसेस है। किसी और वीडियो में मैं आपको कवर करके दिखा दूंगा, जिसमें ये पूरा शुरू से हम करेंगे। इसमें तो अभी ये चूँकि लगा हुआ था तो मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया। अभी आगे ये करेंगे कि इसको खोलेंगे, ये वेल्कनाइज हो चुका है, इसको खोलेंगे, फिर इसको रेम के ऊपर फिट करेंगे। वो प्रोसीजर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि रेम पे कैसे फिट किया जाता है, तो देखते रहिए। अभी हम इसको खोलने लगे हैं, देख लीजिए। ये इसके साथ अच्छा खासा चिपका हुआ होता है, इसको थोड़ा हिला जुला के इससे अलग कर दिया जाता है। इस तरह से अलग कर दिया। अब ये देखिए इसका ये पैच देख लीजिए, ये पैच हो गया, बहुत अच्छे से पैच हुआ, अंदर वेल्कनाइज हो चुका है पूरा जॉइंट, और बिल्कुल टायर के साथ टायर हो गया। ये थोड़ा सा जो एक्सेस है इसको थोड़ा सा हल्का सा काट देंगे यहाँ से, बस एक्सेस जो है। बाकी ये पूरी तरह से पैच हो चुका है, इसके साथ बिल्कुल पिघल के इसके अंदर मेल्ट होके शामिल हो चुका है। बाहर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये है, इस जगह पे ये पूरा कट गया था। ये देखिए, ये बिल्कुल करीब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे कट लग गया था पूरा। तो ये साइड से था, किसी चीज़ से टकरा के ये कट गया था। तो अभी इसको अच्छे से अंदर से वेल्कनाइज कर दिया गया है। अभी उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल सही से चलेगा। ये यहाँ पे लग रहा है कि किसी चीज़ के साथ रगड़ खा के ये हुआ है। तो इस तरीके से ये टायर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसका कुछ थोड़ा सा कट लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये ठीक है। इसको हल्का सा सुपर ग्लू के साथ इसको मिला देंगे तो इससे ठीक हो जाएगा ये मसला। तो ये टायर अब दोबारा लगाएंगे रिम के ऊपर, वो आपको दिखाता हूँ। वेलकम पाउडर लगा दिया ताकि ये जगह भर ले सुपर ग्लू के साथ। ये सुपर ग्लू है, ये टल्क है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और लगाएंगे ताकि इस जगह को अच्छे से भर ले और पूरी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। तो इस तरीके से रिपेयर हो चुका है। अब इसको हल्का सा रगड़ेंगे। रगड़ेंगे तो अपनी जेन्युइन हालत में आ जाएगा। इस तरह से
तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका। अब इसको रिम पे फिट करेंगे। ये नोज़ल है, ये नई लगा दी जाती है। अब ये नोज़ल लगा रहे हैं। ये हमेशा जब भी टायर का काम हो तो नई नोज़ल डाल दी जाती है, ताकि नोज़ल भी इसका एक हिस्सा है और लीक ना करें। और इसको हल्का सा लुब्रिकेट करते हैं। ये लुब्रिकेशन की वजह से टायर जो है वो फिर सही से बैठता है और लीक नहीं करता। सोप भी लगा सकते हैं, लुब्रिकेट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा हैमरिंग करके मार के इसको बिठा दिया जाएगा इस तरह से। अभी ऊपर वाला जो है इसके ऊपर भी हल्का सा लुब्रिकेट करके